समाज हमारे ऊपर जिस दिन आरोप लगाएगा उस दिन मैं जान जाऊंगा कि मैं गलत आदमी हूँ। सुपुआ बोले बोलबे करे चलनिया बोले जो ने 72 छेद। विकास के पैमाने पे हमसे पीछे सारे लोग हैं। जहाँ तक हम सड़क बना के छोड़े उनके कार्यालय के सामने, वहाँ से वो आगे तो बढ़ ही नहीं पाए हैं। अगर बैराज की बात करते हैं तो आप विधानसभा का असेंबली क्वेश्चन ले लीजिए, उनका उठाया है कि मेरा उठाया हुआ। झूठ बोलने में दो आदमी माहिर हैं, एक मोदी जी और दूसरा यहाँ का विधायक, ठीक है ना। वो मुझसे मत कहवाइए, ठीक है ना, वो बढ़ चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम महाराजगंज जिले में मौजूद हैं और ये महाराजगंज जिले ही नहीं पूरे पूर्वांचल की सबसे हॉट सीटों में से एक नौतनवा विधानसभा है, जहां से हमारे साथ नौतनवा के पूर्व विधायक कुंवर कौशल किशोर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है विधायक जी द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद, नमस्कार सभी दर्शकों को। नौतनवा की लड़ाई में ऐसा क्या है कि यहाँ पार्टियों पर जो आक्षेप और प्रत्यारोप लगते हैं उससे ज़्यादा यहाँ व्यक्तिगत आरोप लगते हैं। समाज हमारे ऊपर जिस दिन आरोप लगाएगा उस दिन मैं जान जाऊंगा कि मैं गलत आदमी हूँ। अगर कोई नेता लगाता है तो उसका वही हाल है कि सुपुआ बोले बोलबे करे चलनिया बोले जो ने 72 छेद। बाकी मीडिया वालों से इधर हम विकास के मुद्दे पर आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, चूँकि नौतनवा विधानसभा जो है दो परिवारों के इर्द गिर्द ही यहाँ की राजनीति काफ़ी लंबे समय से घूमती रही है। विकास के पैमाने पर बाकी लोगों के अलावा आप अपने आप को कहाँ देखते हैं नौतनवा में? विकास के पैमाने पे हमसे पीछे सारे लोग हैं, कोई हमसे आगे नहीं है। चाहे वो 6 बार के सांसद पंकज चौधरी जी हों, चाहे भाई अमरमणि त्रिपाठी जी हों। मैं एक बार विधायक हुआ हूँ और एक बार की विधायकी में मैंने 60 करोड़ रुपया नौतनवा नगर पालिका को अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से, आजम साहब के आशीर्वाद से दिलाया। और उसके बाद से आपको बता रहा हूँ कि हमने नौतनवा की ये जो बाज़ार की सड़क आप देख रहे हैं ये हमारी बनवाई हुई है। 41 गांव हमने लोहिया किया, 24 गांव जनेश्वर मिश्र किया, 26 गांव बॉर्डर डेवलपमेंट से किया। ये रोहिन हेड जो बन रहा है इसकी डीआर जब तैयार हुई थी तो उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। काम अब हो रहा है। कप्तानगंज से नौतनवा तक की पिच रोड बनी अखिलेश यादव जी की देन है। मुलायम सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, अखिलेश सिंह जी विधायक थे, तहसील बनवाए, CSC बनवाए। इसके बाद से आप जितनी भी सड़कें आपके नौतनवा की गलियां बनी हैं ये सब अखिलेश यादव जी की देन है। हमने 7 शमशान घाट बनवाए। नौतनवा बाज़ार में उतना बड़ा शमशान घाट बना हुआ है। सिनौली नगर पालिका को अखिलेश यादव जी ने बनाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कूल कब्जा किया लारी साहब का, इन्होंने मंदिर कब्जा किया, इन्होंने जहाँ भी स्कूल बना रखा वो थारुओं की ज़मीन है, कैसे मान्यता मिल गई। ये सारी ये जान इसलिए दे रहे हैं कि दादा जो हम छका के बैठे हुए हैं उसका क्या होगा कल, ये बातें हैं। इन्होंने काम क्या किया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटल जी की देन थी। पंकज चौधरी जी से इनका साझा का खाता है। जब पंकज चौधरी जी लोकसभा लड़ते हैं तो अमरमणि भाई मदद करते हैं, और जब अमरमणि भाई लड़ते हैं तो पंकज चौधरी जी मदद करते हैं। इसीलिए ना परदेसी बाबू को लाकर चुनाव लड़ा दिए उनके कहने पे कि एक डमी कैंडिडेट दे दीजिए। यही तो है यहाँ की राजनीति, आप देख नहीं रहे हैं। जहाँ इतने आरोप और प्रत्यारोप नौतनवा में लग रहे हैं, अच्छी बात है कि दोनों लोग विकास की बात कर रहे हैं इस चुनाव में। वो भी बोलते हैं कि हमने रोहिन बराज बना दिए, तमाम नई सड़कें बनवा दी। आप भी कह रहे हैं कि मैंने 60 करोड़ का काम किया है नौतनवा में। योगी जी यहाँ से मुख्यमंत्री हैं आपके बगल से ही, उन्होंने भी कहा कि पूरे पूर्वांचल में काम किया है। अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि हमने जो काम किया था वो योगी जी उसका सिर्फ फीता काट रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप बताइए, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो यम्स की नींव जब रखी गई थी तो ज़मीन किसने दी थी? अखिलेश यादव जी ने नहीं दी थी, वो भी छोड़ दीजिए। हमारे नौतनवा में 132 का सब स्टेशन बना है और IT स्कूल खुला है, अखिलेश यादव जी की देन नहीं है। वो बैराज बनाए हैं भाजपा की सरकार में अपने घर। जहाँ तक हम सड़क बना के छोड़े उनके कार्यालय के सामने, वहाँ से वो आगे तो बढ़ ही नहीं पाए हैं। बैराज वो बनाए हैं, बैराज विधायक बनाता है। हम पूछते हैं बैराज 132 में बनाया हूँ, अखिलेश यादव जी बनाए हैं। और अगर बैराज की बात करते हैं तो आप विधानसभा का असेंबली क्वेश्चन ले लीजिए, उनका उठाया है कि मेरा उठाया हुआ। और अखिलेश यादव जी के ज़माने में उसका स्टेटमेंट बना था कि इनके ज़माने में बना है। जो आप कहिएगा वो मान लेंगे। ये तो अखिलेश यादव जी ने एक सड़क बनाई थी 3 हमारे यहाँ, वो भी त्वरित आर्थिक विकास योजना से। उस पर 38 लाख रुपया टोकन मनी दे चुके थे। ये फेसबुक में डालते हैं। एक सड़क खैरावा जंगल की है, एक सड़क दुर्गापुर महुआ की, अभी गनवरिया वाली बनी नहीं पाई है।
तो अब हम जैसे झूठ बोलने में दो आदमी माहिर हैं, एक मोदी जी और दूसरा यहाँ का विधायक, ठीक है ना। वो कहता है मेरी माँ को कि क्या बोलता है, मेरी माँ व्हील चेयर से वोट मांगने जाती थी। या इन लोगों से पूछिए ना, वो बताएगा कि जनता बताएगी कि मेरी माँ जाती थी कि नहीं जाती थी। मेरे घर में बहन बेटियाँ नहीं हैं, उसका कहना उससे मत कहवाइए, ठीक है ना। वो बह चुका है, अगर बहा नहीं होता तो उसके बाप की मधुमिता क्या थी, उस दशा को देख करके क्या सारा के साथ वो घटना होती। ये कोई कन्यादान मांगता है, कोई मुँह देखा हुआ मांगता है। किसी लड़कियों के कन्यादान में ये लोग गए हैं क्या कि ये किसी की बहुओं को मुँह देखा हुआ देने गए हैं? ये सब नौटंकी बात लोग हैं, नौटंकी कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कह दिया काला धन आ जाएगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। क्या हाल है, कुटीर उद्योग समाप्त नहीं हो गया हिंदुस्तान से, आप देख नहीं रहे हैं। इस बार का चुनावी मैदान आपके लिए कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन से यहाँ पे उम्मीदवार हैं। इससे पहले अमरमणि त्रिपाठी निर्दलीय विधायक थे, इस बार वो बसपा से विधायक हैं। और पिछली बार जिस तरीके से आपके जो धुर विरोधी ही हैं वो अमरमणि त्रिपाठी, तो उनकी बहनों ने प्रचार किया था, वो चूंकि जेल में थे। इस बार वो खुद प्रचार मैदान में है, तो कितना मुश्किल होने वाला है? हमारा कोई मुश्किल है, मुश्किल उन लोगों की है। उस समय मैं कैंसर का पेशेंट था, न चलने की शक्ति थी न बोलने की शक्ति थी, तो इसलिए उनकी बहनें रोग आके जीत गई। मैं अस्पताल में पड़ा हुआ था, ठीक है। और जीतने हारने की बात आप करते हैं तो मैं कांग्रेस से जीता था, और वो समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में लहर चल रही थी, तो हमसे कांग्रेस से हार गए थे, ठीक। बाप बंद हुए, माँ बंद हुई, तो जनता के बीच में रहे, पापा बंद, मम्मी बंद, हमको छोड़ा दीजिए। पापा इनके कथा बाँचने गए थे। आप बताइए, पढ़े लिखे आदमी हैं आप, कानून वोट से चलेगा, वोट से कानून सुप्रीम कोर्ट चलेगा, तो इनको जहाँ जाना है ये जाने वाले हैं। इनके पापा कहाँ गए, तो इनके पापा मधुमिता के साथ गए, तो ये सारा के साथ भी इनको जहाँ जाना है जाएंगे। बहुत टाइम नहीं है, कोरोना बीत चुका है, तीसरी लहर भी समाप्त हो गई है, कोर्ट खुलने दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। एक आखिरी सवाल, चूँकि आपके परिवार ने बहुत लंबे समय से नौतनवा का सेवा किया है, आने वाले समय में आप नौतनवा को कहाँ देखना चाहते हैं? नौतनवा को हम इस महाराजगंज ज़िले की सबसे अच्छी सिटी बनाएंगे, कस्बा बनाएंगे। और जो हमारे भैया ने 3 एकड़ ज़मीन डोनेट की थी 30 सैया के अस्पताल के लिए, उस अस्पताल को मैं 100 सैया का बनाऊंगा। और यहाँ एक रोहिन नदी है और महाव नाला है, ये दोनों तांडव करते हैं सब बरसात के दिन में। इस महाव नदी में जहाँ जहाँ भी बंदा टूटता है उसको पत्थर ईजिंग कराऊंगा, और रोहिन नदी में जहाँ कटान हो रही है वहाँ मैं क्या बोलता है ठोकर बना करके पत्थर की ईजिंग कराऊंगा, और बाढ़ से के प्रभाव से जनता को निजात दिलाने का काम करूँगा। तहसील और प्रशासन का जो भ्रष्टाचार है इसको समाप्त करूँगा। भाई देखिए, ये लोग बात करते हैं आज किसान के बच्चे बालू लेके आते हैं 3 बोरिया, सब आपका प्रशासन का आदमी हंसुआ लेके काट दे रहा है। आज हालात ये हैं कि मट्टी अपने खेत की किसान निकाल करके अपने घर में नहीं डाल पा रहा है। ये क्या बात करेंगे लोग, किस बात की विधायकी करते हैं ये लोग? मेरे समय में आप पूछिए ना, गाँव वालों से पूछिए कि क्या होता था, तो वो बताएंगे। तो इनके कहने पे मत जाइए, आप उनसे पूछिए जिस घरवा में है वो उनका खरीदा हुआ है क्या, और जो लारी साहब स्कूल बनाए थे इनका कैसे हो गया, आप उनसे ये भी सवाल करिए। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सवाल करेंगे। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आपका समय कीमती है, काफ़ी प्रशंसक आपके साथ है, आपको कैंपेनिंग पे जाना है। ये थे हमारे साथ नौतनवा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक मुन्ना सिंह जी। हम आपको ऐसे ही लोगों से रूबरू कराते रहेंगे, जनता की राय भी दिखाते रहेंगे। देखते रहते पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।